ओके, सो हमारे पास फिर से आ गया एक क्वेश्चन, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x²-1, जिसमें हमें ये x की रेंज दी गई है -1/√2 से लेके 1/√2 तक। तो हमें निकालना है dy/dx। ओके, सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x²-1। सो मुझे दिख रहा है कि ये सेक इनवर्स, ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, तो अब ये नीचे वाली वैल्यू को कैसे हटाऊँ? तो लेट से ये ऊपर कैसे आ जाएगा? और इस क्वेश्चन में हमें इतना तो पता होता है कि हमें x के लिए कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी इस चीज़ को हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट से यहाँ पर मैं x को cos थीटा लेट करता हूँ। cos थीटा करूँ या सेक थीटा? ओके, एक मिनट। ये भी ने अच्छे सवाल किए अब में से। cos थीटा लिखूँ या sin थीटा? लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ओके, सो तो वो फॉर्मूला है हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो, 2 cos² थीटा -1। सो हमें दिख रहा है कि ये चीज़ कुछ इस जैसी हमें दिखाई देती है। सो हम x को क्या लेट करेंगे? लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा लेते हैं। चलो ठीक है, तो cos थीटा हम यहाँ पर रखेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म्स कुछ इस प्रकार आएगी, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी cos 2 थीटा। सो y की वैल्यू हमारे पास होगी सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1 विच वुड बी cos 2 थीटा, और 1/cos थीटा होता है हमारे पास सेक थीटा। सो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। ओके, सो यहाँ पर अगर ओनली थीटा होता तो हम थीटा लिखने हैं, हमारे पास 2 थीटा है। सो हमें पहले अब हम इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, ये हमें पहले सेक थीटा की रेंज भी देखनी पड़ेगी। सो हमारे पास हमें x की रेंज पता थी। रेंज कहूँ या क्या कहूँ मैं? अब 1/√2 से 1/√2। तो अब हमने x को क्या लिखा? cos थीटा। सो x की जगह हम cos थीटा लिखे। सो दैट मीन्स हम थीटा को 2 थीटा को cos इनवर्स x लिख सकते हैं, इजी। तो अब हमें थीटा की रेंज पता करनी है, तो वो हमारे पास आएगी cos इनवर्स x, जिसके अंदर अगर हम x की वैल्यू +1/√2 लिखते हैं तो वो हमारे पास होगी कितनी? π/4, और ये वाली -π/4। और अगर हम दोनों साइड तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारे पास आ जाएगा -π/2 to π/2। सो थीटा की हमें पास रेंज मिल जाएगी -π/2 से π/2। सो 2 थीटा की, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये इस रेंज के अंदर लाई करे, दैट मीन्स हम सेक से सेक को काट सकते, जो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब हमें पता है थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, तो इसको अगर हम यहाँ पर पुट करें, क्योंकि हमें ये y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी थी dy/dx। सो 2 इंटू cos इनवर्स x। ओके, सो अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो dy/dx, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x अपॉन dx। अब इसका आंसर सभी को पता ही, 2 इंटू -1/√1 -x²। ये आ गया हमारे पास आंसर। होप यू लाइक द वीडियो एंड अपने सजेशंस बता के जाना। दैट्स आवर आंसर।